दिसंबर 1941 हिस्ट्री का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए तब्दील होने वाला था। अमेरिकन नेवी के अड्डे पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। सुबह ठीक 7:57 पर अमेरिकन नेवी ऑफिसर्स ने एक सायरन की आवाज सुनी। वो फौरन बाहर निकले और ये देखकर हैरान रह गए, पूरा आसमान जापानी जंगी तैयारों से भरा हुआ था। सूरज के तुलू होते ही ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी नेवल बेस पर कोई आफत बर्पा हो गई है। जापानी तैयारों ने एक एक करके अमेरिकी जहाजों को तबाह करना शुरू कर दिया। यह हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया और अमेरिका का जापान पर एटमी हमला करने के पीछे असल वजह क्या थी। थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस सब की शुरुआत 1941 में होती है जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंगों से बचाए रखा और इस जंग में अमेरिका था ही नहीं मगर एक मुल्क मुसलसल अमेरिका को सताए जा रहा था और वो था जापान। उस वक्त जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे जिसकी वजह से वो आसपास के इलाकों पर कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी डिमांड्स पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। जापान के पास अपने ऑयल रिजर्व्स मौजूद नहीं थे और वो 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान से डिमांड की कि अगर वो चाइना पर से अपना कब्जा खत्म नहीं करेंगे तो हम जापान को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। ये जापान के लिए बहुत मुश्किल काम था क्योंकि जापान चाइना पर से अपना कब्जा खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिलीपींस पर कब्जा करने का सोचा। फिलीपींस पर कब्जा करने की दो वजूहात थी, एक तो वो अमेरिकन कॉलोनी थी और दूसरा ये कि इंडोनेशिया चाइना से बहुत दूर था ताकि वो फिलीपींस पर कब्जा करके इंडोनेशिया के ऑयल रिजर्व पर कब्जा कर सके। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका की नेवल बेस मौजूद थी जिसका नाम पर्ल हार्बर बेस था। जापान को मालूम था कि अगर उन्होंने डायरेक्ट इंडोनेशिया पर अटैक किया तो अमेरिका पर्ल हार्बर बेस से ही उनकी बैंड बजा देगा, इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर बेस से 350 किलोमीटर की दूरी से जापानीज जंगी तैयारों को टेक ऑफ किया और ठीक 7:57 पर अमेरिका की नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक के बाद अब अमेरिका और जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 में जा चुके थे। अमेरिका ने नेवल बेस को रिपेयर करके 4 माह बाद वहीं से जापान के शहर टोक्यो पर हमला कर दिया। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की शदीद लड़ाई चलती रही। उस वक्त अमेरिका ताकतवर तो था ही मगर जापान भी अपनी हार मानने से रहा। आखिरकार अमेरिका ने थक हार कर अगस्त 1945 में जापान के खिलाफ अपना आखिरी वेपन इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा पर एक एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा फायर बॉल आसमान की तरफ गया जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने 1 मिनट में हिरोशिमा शहर को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापान की आर्मी उस वक्त फुली कंफ्यूज थी। जापान आगे कुछ एक्शन लेता। ठीक 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। 4670 किलोग्राम वजनी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस न्यूक्लियर अटैक की वजह से 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले हफ्ते ही जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। अगर आपको थ्रिल टीवी की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।